हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बिंदिया। अपने बातों के पिटारे में आज हम ढेर सारी बातें लाए हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। आज हम आपको हंसाने और गुदगुदाने आए हैं। तो सबसे पहले स्वीकारिए अपनी सखी दीप शिखा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जीवन में सफलता कौन नहीं चाहता, और सफलता के लिए अनुभव जरूरी है, और अनुभव के आधार पर अपनी समझदारी और मानसिक योग्यता से हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता की कुंजी होती है हमारी शिक्षा और हमारा अनुभव भी, क्योंकि सिर्फ शिक्षित होकर हम कामयाबी 100% प्राप्त नहीं कर सकते। बहनों, महिलाओं का श्रृंगार है शिक्षा, जो हमें बेहतर बनाता है, सही गलत की पहचान कराता है और जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकारने का गुण सिखाता है। शिक्षा का अर्थ महज डिग्रियां नहीं होती, क्योंकि किताबों का ज्ञान तो हमें योग्यता प्रदान करता है, लेकिन जीवन के अनुभव और हमारे संस्कार हमें पूर्ण बनाते हैं। ये वैसे ही है जैसे एक आधा भरा पानी का ग्लास बहुतों को आधा खाली लगता है और बहुतों को आधा पानी से भरा। बात हमारे नजरिए की है। ये नजरिया हमें प्राप्त होता है सही शिक्षा से और हमारे संस्कारों से। बहनों, शिक्षा वह चाबी है जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से दूर करती है और हमारे जीवन को आत्मविश्वास से भर देती है। हमें कैसे बोलना है, अपने आप को औरों के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, सही और गलत क्या है, इन सब की पहचान हमें शिक्षा से ही प्राप्त होती है। और आज का युग तो तकनीकी युग है, जहां हम आसमान तक का सफर तय कर चुके हैं। तो क्यों ना लोगों में जागरूकता लाएं और शिक्षा का एक दीप जलाएं, पढ़े पढ़ाएं और जीवन संवारें। क्योंकि बहनों, जिंदगी वैसी ही है जैसे आप उसे देखते हैं, जैसे आप सोचते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही हमारा आज और हमारा कल गढ़ती है। यदि आज हार गए तो कल जीत भी जाएंगे। ऐसा सोचकर प्रयासरत रहें और जीवन की हार जीत को सहजता से स्वीकारते रहें। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे, कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की रीत है, हार के बाद ही जीत है। मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर के गीत के लिए धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बहनों, आपकी मुस्कान आपकी खूबसूरती बढ़ाती है और मन की खुशी से चेहरा चमक उठता है। जिंदगी की राह और भी आसान हो जाती है जब हम उसे हंसी खुशी में बिता देते हैं। हंसने से हमारा ब्लड शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है। आपने देखा भी होगा, जो लोग हमेशा खुश रहते हैं जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो बहनों, चलिए इस हंसी को बरकरार रखते हैं और सुनते हैं व्यंग रचना गुलाब जामुन का इश्क। व्यंगकार है दीप्ति श्रीवास्तव। नमस्कार बहनों, आज मैं आपको हास्य वार्ता गुलाब जामुन का इश्क सुनाने जा रही हूँ। शादी ब्याह का मन भावन मौसम आ गया, सजने सवरने खाने पीने का मौसम आ गया। अपने घर शादी में तो सब चैन से बैठने का समय ही नहीं रहता। अलबत्ता दूसरे के घर शादी ब्याह में जरूर खूब मौज मस्ती, खाना पीना, मजे हो जाते। एक से बढ़कर एक फैशन फैक्ट्री देखने का मौका हाथ आता है। आजकल दूसरे से अलग हटके महंगी शादी करने की होड़ सभी को रहती है, चाहे सिर पर कर्ज के बोझ की गठरी क्यों न बैठ जाए। दिखावे के जाल में हम स्वयं फंसने को तैयार रहते। इस बार एक ही तारीख पर 3-3 शादियों के न्योते आ गए। मुहूर्त सबके एक ही बने होंगे। 3-3 पार्टियां एक ही दिन, एक ही समय।
अब क्या करें, पेट एक न्योते तीन। हम भी पसोपेश में पड़ गए। पेट देखे कि न्योता या लिफाफे का भार। लिफाफा तो हर जगह पहुंचाना ही होगा, चाहे शादी में जाए या ना जाए, सभी तो अपने करीबी है। अच्छा, आप ही बताओ, बिना पार्टी खाए पैसे कैसे दे दे? है कि नहीं सोचने वाली बात। अरे ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। हमने लिफाफा पहुंचवा दिया, तब हमारे हिस्से का खाना पैसे के हिसाब से पैक करवा के दे दे। सही कहा ना मैंने? उन्होंने तो हमारी प्लेट के पैसे भी दे दिए होंगे, फिर हमारे हिस्से का खाना क्यों व्यर्थ जाने दिया जाए। खाना लाकर फ्रिज में रख दिया जाएगा, दूसरे दिन उसे गर्म करके खा लेंगे। एक समय तो खाना बनाने से छुट्टी रहेगी ना बहन। खाना नहीं बनेगा तो बर्तन चौका से भी छुट्टी। एक समय तो आराम ही मिलेगा, वरना हम गृहिणियों के भाग में छुट्टी कहाँ नसीब। गृहिणियों को तो बहन कभी रिटायरमेंट की छाप लगती ही नहीं। अवैतनिक काम, स्वेच्छा और मनोयोग से पूरा दिन लगा, सुबह से रात तक घरेलू चक्की चलते रहती है। 36 का आंकड़ा है छुट्टी और गृहिणी का, पूरे के पूरा 36 का आंकड़ा। पिछली बार शादी में गए, वहां दूल्हा दुल्हन की फोटो के साथ QR कोड स्कैनर लगा हुआ था। फोन पे नंबर भी फोटो के बाजू में लगा था। अगर आप लिफाफा नहीं लाए तो कोई बात नहीं, पैसा इसमें जमा कर दे। जमाना ऑनलाइन का जो है, दिखाने को तो कहते जा रहे थे। अरे वह तो बच्चों ने ऐसे ही लगा दिया, हम तो मना कर रहे थे। कर हंसने लगे। अब बताइए, इससे ज्यादा क्या बेशर्मी होगी। हम तो कहते हैं पार्टी दे रहे हो अपनी मर्जी से, फिर यह पैसे के आशीर्वाद की तमन्ना क्यों दिल में पाले बैठे हो भाई। आए लोग खाए और पैसे दे, जमाने का उसूल है। नहीं 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 कहते हुए हाँ कहना। कैसे समय पलटी खाता है। अरे भाई, पलटी मतलब बदल रहा है। एक जमाना था हम लिफाफे में इतने पैसे दे रहे हैं, हमारे संग 2-4 लोग तो होना ही चाहिए, क्योंकि प्लेट सिस्टम तो ना था और ना ही संग में अनिवार्य रूप से कार्ड ले जाना होता था। जैसे आजकल कार्ड को तो अनिवार्य रूप से रखना होता है, ताकि अवांछित मेहमान प्लेट साफ करने ना आ जाए। दावत ही आमंत्रण के आकर्षण का केंद्र होती है। जैसे ही भोजन प्रारंभ हुआ, गुलाब जामुन पर तो लोग ऐसे टूट पड़ते थे, कहना ही क्या। 2-3 गुलाब जामुन प्लेट में ऊपर मुंह दिखाई करते, बाकी पूरे के पूरे बाजू में या नीचे रस सहित मजे से बैठे दावत में आने वाली सुंदरियों को टकटकी लगाए ताकते बैठे रहते थे कि कब हमें मौका मिले तो सुंदरियों को गले लगाने उनके ऊपर टपक पड़े या गिर पड़े। फिर उनकी नजाकत भरी अदा से कहना, हाय रे मुआ गुलाब जामुन रस से सराबोर कर गया, इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दिया, देखो ना। उनकी 4 सहेलियां आसपास मंडराते हुए उस शख्स को ढूंढने लगती जिनकी प्लेट से गुलाब जामुन टपके थे। जनाब, गुलाब जामुन को निगल कर प्लेट में पूरी के नीचे दबाकर रखे 8-10 गुलाब जामुनों में 2-2 कर धीरे धीरे प्लेट के ऊपर निकालते हुए खाते हुए घूम रहे थे, टहल रहे थे कि अचानक अन्य सुंदरी से जा टकराए। उन मोहतरमा के ऊपर पूरी के नीचे दबे छुपे गुलाब जामुन ने हमला कर दिया। सारे के सारे एक साथ उनके ऊपर कूद पड़े
यानी उनके ऊपर गिर पड़े। उनकी हालत उस वक्त तो देखते ही बनती थी। कहाँ सोच रहे थे किसी को पता नहीं चलेगा कि पेट में कितने डकारे हैं और कितनी पूरी के नीचे छुपे हैं। इन दबे छुपे गुलाब जामुनों ने भरी महफिल में उनकी इज्जत उतार दी। उन सुंदरियों की लानत झेलनी पड़ी अलग, और सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, और जो जिल्लत सहनी पड़ी वह अलग। क्या कहना ऐसे गुलाब जामुन का। सोचा था कहीं जो गुलाब जामुन खत्म ना हो जाए, इसलिए औरों की देखा देखी उन्होंने भी पहली दफा एक साथ इतने गुलाब जामुन प्लेट में धर लिए थे। प्लेट छोटी पड़ रही थी, सो गुलाब जामुनों की बिल्डिंग बना, उसके ऊपर पूरी नुमा तारपोलिन से ढक दिया। शादी का आमंत्रण था तो सुबह से नाश्ता भी ना किया था। 101 रुपए पूरे वसूल जो होना चाहिए था। संग में दोस्त को भी लेकर गए थे। क्या मालूम था आज गुलाब जामुन हमसे खौफ खाए बैठा है। कहीं अभी तक जीमी गई पूरी दावतों का बदला लेने आतुर है। समय भी उनके पक्ष में हमसे बदला लेने खड़ा था। सारे के सारे ग्रह नक्षत्र गुलाब जामुन की टोली में शामिल हो गए थे। जबरदस्त फजीहत हुई, और हमें वहां से दबे पांव नेक के 101 रुपये दिए बिना वापस आना पड़ा। वह तो अच्छा हुआ, 4-5 गुलाब जामुन तो हम ठूस चुके थे, मुंह में दबा चुके थे, पेट भर चुका था। दावत का लुत्फ भी ना उठा पाए थे कि गुलाब जामुनों ने इज्जत के आसमान में छेद कर दिया। अब तो कहीं भी विवाह समारोह होता, उनके नाम से 8-10 गुलाब जामुन जोड़ दिए जाते। फलाना को तो 1-2 गुलाब जामुन से काम नहीं चलता, उनको तो गुलाब जामुन की बारात चाहिए। गली मोहल्ले जहाँ से भी निकलते लोग उनके बारे में बात करने लगते। देखो 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 देखो, वो जा रहा है पेटू गुलाब जामुन वाला। कभी कभी तो 4 लोग बैठे बात कर रहे होते तो हमको लगने लगता गुलाब जामुन ढकोसने के बारे में ही बात कर रहे। जाने कौन सी घड़ी थी कि हमारे खाने पर उन सुंदरियों की ऐसी नजर लगी। तब से शादी ब्याह में गुलाब जामुन पर पहरेदारी बिठा दी गई। अब तो गुलाब जामुन के डोंगे के पास एक आदमी खड़ा रहता था, जो एक बार में एक ही गुलाब जामुन परोसता था। और की फरमाइश करो तो कहता, और भी लोग हैं खाने को। पहरेदारी, वह भी ऐसी पहरेदारी गुलाब जामुन पर। अब जब डोंगा खाली होगा तो उसमें रस ही रस बसता। पहले तो हम जैसे गुलाब जामुन प्रेमी रस में डूबे गुलाब जामुन को रस से छानकर अलग कर लेते थे, फिर इत्मीनान से एक जगह बैठकर मुंह में ले जाकर उनका स्वागत सत्कार करते थे, और फिर तृप्ति की डकार लेते। तो यह था उस जमाने का गुलाब जामुन पुराण। अब तो एक से बढ़कर एक कॉन्टिनेंटल डिश आ गई है, मिठाइयाँ आ गई है, जिससे के सामने हमारे गुलाब जामुन की कोई औकात नहीं। हमें तो वह जमाना इसीलिए पसंद था, गुलाब जामुन खाने से कोई परहेज ना था। अब तो परहेज ही परहेज है, और नए जमाने में नाजुक कलियों को मीठा खाने से परहेज है। वह मजा भी जाने कहाँ खो गया जो उस जमाने में गुलाब जामुन खाने में था। उस जमाने की शादी की खट्टी मीठी यादों में हमारा दिमाग उलझा हुआ था कि आज एक साथ 3 शादियों में जाने जैसे पेचीदा मसले पर दिमाग गुणा भाग कर समीकरण बैठाने की कोशिश में लगा था। पैसा जाए तो जाए,
खाना भी आए, पैसा जाए तो जाए, खाना भी आए। और बहनों, ये था गुलाब जामुन का इश्क और हमारा फसाना। क्रम व्यंग रचना में आप सुन रहे थे गुलाब जामुन का इश्क। व्यंग्यकार थी दीप्ति श्रीवास्तव। बहनों, हमारे विचार, हमारी समझ, हमारे काम आसान तो करती हैं, साथ ही कार्य कौशल भी बढ़ाती हैं। देखा जाए तो अगर अपने कार्य कौशल में आपको 4 चांद लगाने हैं तो उसमें समझदारी रखनी होगी। जैसे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, सही गलत की पहचान करें। आज के इस इंटरनेट के दौर में बहुत सी जानकारी जो मिलती है वो सही हो ये जरूरी नहीं, इसलिए इनसे बचें, क्योंकि हम महिलाएं इन सब पर जल्दी यकीन कर लेती हैं। कोई मैसेज आया नहीं कि फौरन फॉरवर्ड कर देती हैं। तो बहनों, अपनी सूझबूझ से, समझदारी से सही गलत देखते हुए यह काम करें। वैसे बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, पर अभी सुनते हैं अगले क्रम में हास्य गीत की पहली प्रस्तुति। रिश्ता आया है, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन है। सुन 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 दीदी तेरे लिए ला 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 ला, ला 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 ला। अरे 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 लगता है ना दीदी।
खूबसूरत फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। गुलजार के लिखे गीत के लिए धुन बनाई थी R.D. बर्मन ने। बहनों, संस्कार वह गुण है जो आने वाली पीढ़ी को धरोहर के रूप में हम सिखाते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दें। आप स्वयं ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कल आपको कोई परेशानी हो, क्योंकि हमारे बच्चे सीखते वही हैं जो देखते हैं। उन्हें अच्छी किताबें पढ़ने को प्रेरित करें, नैतिक मूल्यों की छोटी छोटी कहानियां सुनाएं, उन्हें सिखाएं बड़ों का हमेशा सम्मान करें, नारी का सम्मान करें और विनम्रता से अपनी बात कहें। बहनों, संस्कार के बीज माँ के आंचल में होते हैं, जिसकी छांव में बच्चा बड़ा होता है। बच्चों के साथ समय बिताना, उनकी छोटी छोटी बातों को समझना हमारा पहला कर्तव्य है। अक्सर हमें दुनिया की खबर तो रहती है, पर हम घर में बच्चों के मन में क्या चल रहा है यह नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हम ज्यादा समय मोबाइल से जुड़े रहते हैं। हम जैसे बीज बोते हैं, फसल भी वैसी ही होती है। तो क्यों ना अच्छे संस्कारों के बीज रोपित करें और बच्चों को अच्छे संस्कार से परिपूर्ण करें। तो बहनों, फिलहाल सुनते हैं फिल्म खट्टा मीठा का ये गीत। मम्मी 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 ओ मम्मी, तू कब सास बनेगी? 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 जब 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 मेरी शादी होगी, तब 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 तू दादी होगी। जब 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 मेरी शादी होगी, तब 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 तू दादी होगी। सुनो मेरी मम्मी, अरे केटी हो या शम्मी, चाहे लूली लंगड़ी निकम्मी। मम्मी ओ मम्मी, तू कब सास बनेगी? मम्मी ओ मम्मी, तू कब सास बनेगी? नौशर भाई, खुर्शीद भाई, मैं लाइसेंस लेकर आया, तू मेरी शादी करा दे। अरे ओ मंगलू भाई, चंगलू भाई, मैं लाइसेंस लेके आया, तू मेरी शादी करा दे। कोई गोरी गुलाबी, कोई नखरे वाली, कोई नटखट सी, कोई चुलबुल सी, कोई बुलबुल सी, कोई कोयल सी। खट्टा मीठा फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार के लिखे गीत के लिए धुन बनाई थी राजेश रोशन ने, और ये थी हास्य गीत की अंतिम प्रस्तुति। बहनों, हमारा स्वास्थ्य हमारी पूंजी है। आप स्वस्थ तो पूरा परिवार स्वस्थ, क्योंकि परिवार की डोर हमसे जो बंधी होती है। इसलिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ और ताजा भोजन लें, संतुलित आहार लें, क्योंकि स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, निरोगी काया हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। योगा और प्राणायाम को जीवन में शामिल करें। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है आशावादी नजरिया और चेहरे पर मुस्कान। आज की बिंदिया आपको कैसी लगी? पत्रों के माध्यम से हमें जरूर बताएं। इसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम बिंदिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड है 492001। तो बहनों, आज का साथ यहीं तक। अब मुझे दीजिए अनुमति और स्वीकारिए दीप शिखा का नमस्कार।